विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोर शोर से अपनी ताकत लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 एक दिन का चुनावी सफर उनके साथ करेगा और हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उनका दौरा करेंगे, उनके साथ सफर करेंगे और जानेंगे कि चुनावी तैयारी कांग्रेस की किस तरीके से है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं जो है वो किस तरीके से हो रही हैं, उनकी तैयारी किस तरीके से हो रही है। तो आइए उनके साथ चलते हैं हम एक दिन के चुनावी सफर में। विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और उसके बाद में प्रचार प्रसार भी शुरू हो गए हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 5 सालों तक के भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से मिलते रहे और सीएम हाउस में भी मिलते रहे, लेकिन अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। हम उनके साथ आज दिन भर के सफर में निकलेंगे, बलौदाबाजार और मुंगेली जाएंगे। इस वक्त हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि ये जो चुनाव है वो पिछले चुनाव से किस तरीके से अलग है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इस वक्त हम जमीन से काफी ऊंचे हैं और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल थे तो उन्होंने जमीनी लड़ाई काफी लड़ी और जब वो सड़क पर उतरे उसके बाद वो काफी बड़ा निर्णायक मोड़ शामिल हुआ जब उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया था। और अब अगर हम बात करें तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरूर हवा में उड़ते हैं, लेकिन ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो जमीनी नेता है। हम उनसे बात करते हैं कि सर, लगातार आप हवाई सफर करते रहे, लेकिन आपकी एक पहचान एक जमीनी लीडर के तौर पर जरूर है। देखिए, लगातार हम लोग आम जनता के हित में लड़ाई लड़ते हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, नौजवान हो, सबके हित में लड़ाई लड़ते हैं और उनके वास्तविक जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। इस कारण से हम लोगों को जमीनी नेता कहा जाता है। सफर तो कहीं जाना है, जल्दी सब जगह पहुंचना है, हेलीकॉप्टर का उपयोग होगा ही। सर, एक चीज और है कि आपने एक बार फिर से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, कर्ज माफी की बात कही है। पिछली बार जो आपका घोषणा पत्र बना था उस घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो कर्ज माफी, और ये कहा जाता है कि एक बड़ा जो निर्णय जो नतीजा है उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है कर्ज माफी भी रही है। लेकिन किसानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति देश में अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोग लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बदलाव आया है और फिर से इस समय कर्ज माफी किए हैं। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी करती है, उस पर वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार उद्योगपति कर्ज माफ करते हैं, उसको वोट मांग ले। वो लोग तो 14.5 लाख करोड़ का ऋण माफी किए उद्योगपतियों का, तो भारतीय जनता पार्टी उसके नाम से वोट क्यों नहीं मांगती? हमने कर्जा माफी किया किसानों का, उसे कर्ज वोट मांग रहे हैं। उनको उद्योगपति का कर्ज माफी किया उसको मांगना चाहिए। सिर्फ बस्तर की अगर हम बात करें तो कल पिछली बार जो है सारी सीटें बस्तर और सरगुजा के आपके पास में थी, लेकिन जब कोई सत्ता में आता है तो उससे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती है इस बार बस्तर में? ये बस्तर में 12 सीट जीतने की चुनौती है। हम पिछले समय 11 जीते थे, एक उपचुनाव जीते, 12 के 12 जीते। बस्तर में जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट का जब पट्टा देने की बात हो, सामुदायिक आवक पट्टा देने की बात हो, चाहे उसके लघु मूल्य घोषित करना, उसके समर्थन में खरीदने की बात हो, ऋण माफी, बिजली बिल आधा और विद्युत कनेक्शन उनको 0% लगता है बिजली बिल, वो सारी चीजें हैं जिससे और बस्तर में जो बदलाव आया है, अब करीब 1750 लोगों को जेल से हम लोगों ने रिहा करवाया है, जो नस्ली बता के बंद किए थे भारतीय जनता पार्टी। एक सकारात्मक वातावरण बना जिसमें फिर बैंक खोलने की बात है, जिसमें स्वामित्व अंग्रेजी खोलने की बात है, हाट बाजार क्लिनिक योजना है, वो सारी योजना हमने लागू की है और जिसके कारण बड़ा बदलाव बस्तर के जीवन में आया है। आज हम आपके साथ दिन भर रहने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक आखिरी सवाल और मैं कर लेती हूँ। अमूमन जो चुनाव में हमने देखा है, कई चुनाव में ऐसा है कि जीत किसी और पार्टी की हुई है और बाद में तो ऐसे में महाराष्ट्र को उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है नहीं, पिछले समय 68 सीट जीते थे और छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। लेकिन थोड़े मेजॉरिटी में यदि सरकार बनती है तो अमित शाह जी लोटस ऑपरेशन के तहत तोड़ फोड़ लेते हैं। इस समय पिछले समय से ज्यादा बहुमत से हमको जिताएंगे
ताकि वो कोई तोड़ फोड़ करने की गुंजाइश ही न रहे। अच्छा, आप सुबह से निकले हुए हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि आपका जो कई बार होता है कि सब लोग बोलते हैं कि जिस तेजी से आप दौड़ते हैं, जिस तरह से दौड़ते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि काफी दौड़ने की प्रैक्टिस आपकी रही है दिन भर जो है, और कई चीजें ऐसी है जो ये बताता है कि एक आम जो है गांव में इस तरह की चीजें काफी दिखाई देती है, जैसे आपकी महादेव घाट पे जब जाते हैं तो जिस तरह की डुबकी लगाते हैं, तमाम तरह की चीजें। आज मैं जानना चाहूंगी सर कि अभी आपका रूटीन किस तरह था? अभी भी वही है, सुबह उठो, एक्सरसाइज वगैरह कर ही लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता कर लो, फिर दौरे में निकल जाओ, फिर शाम को आओ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पैदल चलना है, एक्सरसाइज कराना है। नामांकन के लिए आया? हाँ, नामांकन करा ली, ये सब होते रहते। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हम मौजूद हैं और अभी बलौदा बाजार जा रहे हैं और वहां पर देखते हैं उनकी सभाएं होंगी, और उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजों पर हमने बात की और दिन भर आज हम उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह का प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। चुनावी सफर में हम निकले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में, और हम अभी बलौदा बाजार पहुंचे हैं उनके साथ में, और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनका वो नामांकन दाखिल करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए, और शैलेश नितिन त्रिवेदी यहाँ से भरेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो संदीप साहू जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग स्वागत करने के लिए आए हैं वो कह रहे हैं कि काका 75 पार करबो ना। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, अब की बार 75 पार, पिछली बार से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड टूटेगा, ये कांग्रेस का दावा है। और यहाँ पर अब देख सकते हैं आपकी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं बलौदा बाजार को लेकर उनसे। सीएम के साथ हम लगातार जा रहे हैं और अब सीएम जो है वो मंच की तरफ रवाना होंगे। नामांकन मुख्यमंत्री जो है वो दाखिल करेंगे और हम उनके साथ जा रहे हैं। बलौदा बाजार पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, और एक दिन की यात्रा पर हम निकले हैं मुख्यमंत्री के साथ में कि किस तरीके से जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसके पहले हमने बात की उनसे, तो उन्होंने बताया कि इस चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि चुनौती नहीं है, कहीं भी बीजेपी नहीं है। बलौदा बाजार आने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के जो प्रत्याशी हैं, जो 7 विधानसभा हैं, उनके प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए, और अब आप देख सकते हैं कि रोड में किस तरह से लोग खड़े हैं यहाँ पर, और उनका काफिला जो है वो जा रहा है। बलौदा बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से वो मुंगेली जाएंगे, प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे। लगातार हम उनके साथ में जो है वो मंच पर जा रहे हैं। बलौदा बाजार में एक बात और है कि प्रमोद जो है शर्मा, वो यहाँ जो कि जोगी कांग्रेस के पहले विधायक थे और उन्होंने जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन करेंगे। उनके लिए मंच बनाया गया है, और सीएम जो है वो उनको कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन करवाएंगे। ये इस बात की चर्चा लगातार बनी हुई थी। यहाँ पर क्या मुद्दे हो सकते हैं, यहाँ पर क्या चुनौती हो सकती है, इसको लेकर हम बात करेंगे सीएम से। तो हम उनके साथ ही साथ उनके काफिले के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण को लेकर अगर हम बात करें तो पहले चरण की तैयारियों को लेकर हमने मुख्यमंत्री से बात की, और उनका कहना है कि पहले चरण के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है, और दूसरे चरण को लेकर भी तैयारी है। और उनका कहना है कि हम तो साल भर लोगों से मिलते रहे, भेंट मुलाकात के जरिए मुलाकात करते रहे। ये हम यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर नामांकन दाखिले के साथ में शामिल होंगे, और ये आप देख सकते हैं कि काफिला जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर बलौदा बाजार में मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह की सभा जो है वो कांग्रेस पार्टी की हो रही है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रत्याशी जो है वो मंच में मौजूद है, और यहाँ पर नामांकन भी दाखिल कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक सभा की जा रही है, और ये सभा में आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर किस तरह की जो भीड़ है यशस्वी मुख्यमंत्री वो उमड़ी हुई है। भाटापारा, बलौदाबाजार और कसडोल के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है और इनका नामांकन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करवाएंगे और यहाँ से कलेक्टर जाएंगे। तो उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभा में मुख्यमंत्री भाषण देंगे। कसडोल के, भाटापारा के और बलौदाबाजार के गाँव से आए हो, गाँव मोहल्ला से आए हो, वहाँ में ज्यादा देर नहीं करना। एक बात का धन कि भूपेश बघेल के भरोसा काफी है। बदलने की कवायद भी शुरू हो जाती है और जोगी कांग्रेस से प्रमोद शर्मा ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया। हालांकि उन्होंने काफी पहले जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसकी वजह बताई थी कि अमित जोगी जो है उनके व्यवहार से वो काफी परेशान है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। काफी असमंजस में थे कि क्या ज्वाइन करो, फिर कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या कारण है? नहीं, देखिए, हम शुरू से कांग्रेसी विचारधारा वाले हैं, इसलिए कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। अब कांग्रेस में शुरू से, बचपन से कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस की मदद करेंगे। जोगी कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? आपने कहा था कि अमित जोगी के व्यवहार की वजह से आप जो है देखिए, अजीत जोगी जी जाने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है, जोगी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। क्योंकि हम लोग जोगी जी की विचारधारा वाले थे, जोगी जी देहांत के बाद अब पार्टी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब लोग कांग्रेसी है, कांग्रेसी विचारधारा के, इसलिए कांग्रेस में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अभी उन्होंने प्रमोद शर्मा को ज्वाइन करवाया। सर, जोगी कांग्रेस के विधायक थे प्रमोद शर्मा, आपने उनको भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाया। काफी असमंजस में थे, इस्तीफा तो काफी पहले दे दिया था जी, और उसके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को और ताकत मिलेगी। बलौदाबाजार जिले में उसका लाभ मिलेगा। एक बात देख रही थी कि आप कह रहे थे दे दनादन कांग्रेस को, और जो इंटरेक्शन कर रहे थे आम लोगों से छत्तीसगढ़ी में कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ी में खासतौर पर अगर बात करें तो चुटीली बातें जो है वो आपके भाषण में जरूर दिखाई देती हैं। जी, निश्चित रूप से जब अपनी मातृभाषा में जब कोई बात कही जाती है तो दिल से निकलता है। यहाँ के समीकरण को लेकर क्या कहेंगे सर? यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और जबरदस्त माहौल है। तो अभी हम बलौदाबाजार में थे और इसके बाद में हम नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जो है वो यहाँ से प्रत्याशी है, संदीप साहू प्रत्याशी है, उससे इंदर साव जो है वो प्रत्याशी है। तो चलिए नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं। सीएम जा रहे हैं, उनके साथ हम नामांकन जहाँ पर दाखिल किया जा रहा है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से माहौल है। लेकिन यहाँ पर अब एक बार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सभा है। जिंदाबाद। भूपेश सरकार इतना कार्य करे है छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छे काम करे है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठेगी, कांग्रेस का माहौल है। तीनों सीटें बलौदाबाजार से जीत रही कांग्रेस है। अयूब खान सिंह का यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है शैलेश नितिन त्रिवेदी, वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आप जो है नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल? खूब उत्साह है, कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। इस चुनाव में कांग्रेस के सारे उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर हावी रहेंगे? भूपेश बघेल सरकार द्वारा जनहित में किए गए काम, बघेल सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी, फिर से कर्ज माफी, धान की खरीद, इन सारे मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कर्ज माफी का ऐलान किया है सरकार ने, उसका लगता है आपको, क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह आपको लगता है, आप उम्मीद करते हैं कि फायदा होगा? इस बार बलौदाबाजार और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो कलेक्ट्रेट की तरफ जो है वो यहाँ से नामांकन दाखिल करने को जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो गांव, गरीब और किसान, इसके अलावा क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हावी रहेंगे? कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के हित में, मजदूरों के हित में किए गए काम, छत्तीसगढ़ की मान सम्मान पहचान के लिए किए गए काम। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि भाटापारा से प्रत्याशी है इंदर साव, काफी मशक्कत करके गाड़ी में आ रहे हैं और इनसे बात करते हैं। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे आपको लगता है? देखिए, हमारे जिले में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार का बड़ा मुद्दा है। किन इश्यूज को लेकर आप जाएंगे? किन इश्यूज को लेकर जाएंगे आप?
हमारे लंबे समय तक भाजपा के विधायक रहे लोग, बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए तरसते रहे, वो सब समस्याओं को निराकरण करूंगा। अभी हम बलौदा बाजार में थे और बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां पर जो प्रमोद शर्मा है उनको कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कराया, जो जोगी कांग्रेस के पहले विधायक थे, और सभा ली। और सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे साल भर मैं आपके लिए बटन दबाता रहा और आपके खाते में तमाम जो योजनाएं हैं उसके पैसे जाते रहे, और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव के दिन जो आप बटन दबाएं और हम मुझे आशीर्वाद दें। पूरे समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी में बात करते रहे, और उनके आने के बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार आने के बाद में और भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद लगातार पूरे छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं उनको लेकर खासतौर पर सीएम हाउस में आयोजन किए जाते रहे, 30 त्योहारों को लेकर आयोजन किए जाते रहे। अब हम मुंगेरी की तरफ जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ में, और अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो लंच कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सुबह से निकले हैं और उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया। चुनाव का जो समय है वो काफी आपाधापी का समय है, तो इस वक्त अगर हम बात करें तो ये उनकी थाली जो है वो तैयार हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे उनकी थाली में क्या क्या है। ये भेस है जिसको कमल ककड़ी भी कहते हैं। खैर मुख्यमंत्री से ही जान लेते हैं। सर, अभी खाना खा रहे हैं आप जी हेलीकॉप्टर में? अब यही है समय, क्योंकि ज्यादा सभा में उपस्थित होना है, तो उसके बाद शाम के सूर्यास्त से पहले आपको रायपुर पहुंचना भी है, हेलीकॉप्टर में आना है तो इसलिए गाड़ी में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में इसी में नाश्ता करो, खाना हो जाता है। भेंट मुलाकात के लिए भी जाते थे तो मैंने देखा है कि कई बार देखा है कि लोगों के बीच भी खाना खाया, लेकिन नाश्ता आपका अक्सर हेलीकॉप्टर में होता था। जी, तो अब उनकी थाली में क्या है ये देखते हैं। सर, क्या क्या है आज आपके लंच में? ये भाटा मुरई है। आटा मुरई, हाँ, ये छत्तीसगढ़ की काफी परंपरागत सब्जी है और हर आम छत्तीसगढ़िया जो है इसको बहुत चाव से खाता है। और ये कुमड़ा भाजी, कुमड़ा भाजी, वाह। और ये ढेंस, हाँ, और आलू परवल, आलू परवल, और ये मिर्ची। हरी मिर्च। कई बार आप जो भाषण देते हैं या जो बातें कहते हैं वो हल्के फुल्के में जो विपक्ष को मिर्ची लगाने वाली भी होती है। हाँ, लगती है, उन लोगों को मिर्ची लगती है। ये मिर्ची इसीलिए खाते हैं क्या कि तीखी हो जबान? नहीं, मेरे सब्जियों में मिर्च मसाला नहीं होता। हाँ, तो कभी बार गाँव से खा लेते हैं, लोग आते हैं थोड़ा बहुत स्वाद के लिए। ये आप जो देखेंगे थाली हम दिखाएंगे एक बार, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, देखेंगे कि जो कुमड़ा भाजी है, कुमड़ा भाजी यानी जो कद्दू होता है उसकी भाजी होती है, टमाटर की चटनी है जो सिलबट्टे में पीसी गई है। क्या ये सिलबट्टे में पिसा हुआ, जो सिलबट्टे में पीसा हुआ है। तो आप इनका खाना देखेंगे, प्योर छत्तीसगढ़िया खाना जो है वो परोसा जा रहा है, जिसमें कि सिलबट्टे में पीसी हुई टमाटर की चटनी है, और ये आप कमल ककड़ी है जिसको ठेस भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, परवल की सब्जी है, और खट्टे में जो है वो मुरई की सब्जी है, मुरई यानी कि मूली की जो सब्जी है, और कुमड़ा भाजी है। अमूमन छत्तीसगढ़ के आम घरों में अगर बात करेंगे तो इस तरह की सब्जियां बनती, खासतौर पे किसान घरों में। तो क्या माने सर कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 56 तरह के भोग भी आप खा सकते हैं, तो आपके रूटीन में क्या होता है? मेरे घर में यही बनता है और यही पसंद है मुझे। हाँ। जो हमारा छत्तीसगढ़ी खाना है वो सबसे ज्यादा पसंद है। आम सीधा साधा छत्तीसगढ़िया जो खाना खाता है, इसीलिए कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ। इनके लिए प्लेट खाओ भाई। आपको लगता है कि ये सबकी पहुंच में भी होता है? हाँ, ये सबकी पहुंच में भी होता है ये हाँ, खाना? सब सीजनल है, सब चीजें हाँ। जो सीजन में मिलता है, वो सीजन की जो सब्जी है उसमें मिठास भी होती है। मतलब जिस सीजन में जो सब्जी मिले वो उस सब्जी को प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, स्वादिष्ट रहता है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का प्रोजेक्ट मुझे याद आ गया सर। ये अमूमन अगर बात करें तो बाड़ियों में ये सब्जियां हो जाती हैं। आप जब मुख्यमंत्री बने तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो है वो सबसे पहले ये बात आई, हालांकि इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। देखिए, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और काफी सफल भी है, और उसको और आगे काम करने का आवश्यकता है। ये लंबा प्रोजेक्ट है आपको लगता है? भाई 30,000 नाले हैं छत्तीसगढ़ में, यदि उसको आपको रिचार्ज करना है तो टाइम तो लगेगा। 20,000 गाँव है, हर गाँव का ढांड बनाना 10,500 बना है, तो उसमें समय लगेगा।
अमूमन अगर बात करें तो ये सवाल अमूमन लोगों के जहन में जरूर होता है कि मुख्यमंत्री अगर लंच करते होंगे, डिनर करते होंगे या जो भी है कि उनके घर में क्या पकता होगा। तो ये सब मिसेज ने बना भेजा है, हाँ, भिलाई से आया, अच्छा भिलाई से आया, घर का ही खाना खाते हैं घर आप? पे खाना। भाभी बनाती है, मुक्तेश्वरी भाभी, हाँ, सब्जी वगैरह सब ना बना भेजती है। उनके हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? जब बात ही निकली है तो पूछ ले। सभी प्रकार की सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, हाँ, बहुत अच्छा बनाती है। बहुत बढ़िया। तो खेत में भी जाते हुए मुख्यमंत्री दिखते हैं, अब उनको हम लंच करने की देते हैं और इसके बाद जो है हम मुंगेली जाएंगे। और आपने देखा कि चुनाव का जो समय है वो काफी दौड़ भाग का समय होता है। हालांकि भेंट मुलाकात वो साल भर करते रहे और इसी तरह का प्रचार प्रसार करते रहे। मुंगेली में भी जाएंगे वो और प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराएंगे। अब हम मुंगेली पहुंचेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरह का जो घटनाक्रम है वो होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हम मुंगेली पहुंचे हैं और यहां पर वो एक आम सभा लेंगे और प्रत्याशियों का नामांकन भी दाखिल कराएंगे। हम उनके साथ बलौदा बाजार गए थे और बलौदा बाजार के बाद वो अब यहां पर मुंगेली पहुंचे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मुंगेली में जो है वो यहां पर लोग मौजूद हैं और हम उनके साथ साथ एक दिन भर का पूरा चुनावी सफर कर रहे हैं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पर मुंगेली पहुंचे हुए हैं और ये वो लगा आरती इसके पीछे में चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है अब मुंगेली में सभा लेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कारगेट आप देख सकते हैं कि सामने है और हम उनके साथ ही हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा लेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन दाखिले में भी शामिल होंगे। के अध्यक्ष एमएन गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक दिन का चुनावी सफर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में और हमने वो बलौदा बाजार गए और मुंगेली बलौदा बाजार में उन्होंने सभाएं ली। जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में शामिल हुए। उसके बाद में मुंगेली गए और मुंगेली में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया और उनका दावा है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी 75 पार करेगी। चुनाव के नतीजों को लेकर अभी इंतजार है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी कहीं भी नहीं है, बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। देखना ये होगा कि आने वाला समय जो है वो किसके पक्ष में जाता है, लेकिन हमने दिन भर दिखाया कि किस तरह का रूटीन जो है इन दिनों जो तमाम जो पार्टियां हैं उनके हैं और हमने अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह का रूटीन उनका है और इसके साथ ही कांग्रेस की तैयारी किस तरह से है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।